फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक ने फाइनल की है एक इंटरनेशनल डील और इस डील के फाइनल होने के बाद उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा लग गया जो बार बार यस बैंक की एसेट क्वालिटी पर सवाल उठाते थे। उनका कहना था कि यस बैंक के पास बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी का एसेट है, यानी उनकी जो भी एनपीए है, जो उनका पुराना जो लोन है वो सारा का सारा डेड है और वहाँ से रिकवरी की कोई संभावना नहीं है। ऐसी बार बार क्वेश्चन उठा के सेल के टारगेट दे रहे थे। अब उनकी जुबान को ताला लग सकता है क्योंकि यस बैंक ने एक बहुत बड़ी एक डील साइन की है इंटरनेशनल बैंक के साथ में, और वो भी उनकी बैलेंस शीट के आधार पर। यानी यस बैंक की सेहत बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है और ये हमारे हिंदुस्तान की पहली ऐसी डील है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट यस बैंक ने किया है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या क्या मायने हैं और यस बैंक को क्या फ़ायदा इसका होने वाला है डील का। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल यस बैंक के स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हुई थी, लेकिन ये गिरावट सिर्फ यस बैंक के स्टॉक में नहीं थी बल्कि पूरे प्राइवेट बैंक सेक्टर में थी और उसी वजह से जो बाजार की तेजी थी वो भी खत्म हो गई थी। एक बार हम कारोबार को भी डिस्कस कर लेते। यस बैंक का स्टॉक 15.55 पर ओपन हुआ था, हाई बनाई थी 15.65 की और ये लो में चला गया था 15.40 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 15.45 पर, करीब 0.64% डाउन पर। और ये जो क्लोजिंग जो आई है 0.64% की जो गिरावट है, इससे ज़्यादा गिरावट प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में हुई है, निफ्टी बैंक के अंदर हुई है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 32,448 पर 334.80 पॉइंट की गिरावट थी और करीब 1% के आसपास गिरावट थी। और अगर निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 17,392 पॉइंट पर 160 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.92% की गिरावट थी निफ्टी प्राइवेट बैंक में। वहाँ पर भी 1% के आसपास गिरावट थी, लेकिन यस बैंक के अंदर आधी प्रतिशत के आसपास ही गिरावट थी। तो छोटी गिरावट थी क्योंकि सारे बैंकिंग सेक्टरों में गिरावट थी। हाँ, निफ्टी पीएसयू बैंक में जरूर तेजी बनी हुई थी, बहुत ही शानदार तेजी थी, करीब 2% की तेजी थी। 2191 पॉइंट पर 44.95% की तेजी थी, 2.09%। अच्छी खासी तेजी पीएसयू बैंक में थी और उसके पीछे वजह है सरकार की तरफ से लिए गए 2 निर्णय, और उसकी वजह से पीएसयू बैंक के अंदर तेजी जरूर बनी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बैंकों के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव था। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 78,79,000 का वॉल्यूम बीएससी में हुआ और सामने 37,61,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 47.74%, तो 50% के आसपास डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी खरीदारी अच्छी हो रही है। एनएससी की बात कर लेते हैं, 4,05,65,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,71,96,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज है 42.39%, तो खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। और अब हम चलेंगे उस डील की तरफ जो यस बैंक ने फाइनल किया। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट किया यस बैंक ने। यस बैंक ने लंदन की बैंक वेल्स फार्गो के साथ एक इंटरनेशनल डील की है। यस बैंक ने SOFAR यानी सोफर यानी सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट के द्वारा इंटरनेशनल लिबोर यानी लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, जो एक टी बॉन्ड्स लोन होता है जो रिस्क फ्री बॉन्ड है, और यह एक बैलेंस शीट लेन देन है। यानी यस बैंक की बैलेंस शीट को चेक करने के बाद लंदन की वेल्स फार्गो के द्वारा फॉरेन करेंसी में टी बॉन्ड्स के माध्यम से लोन अप्रूव किया यस बैंक के लिए। यह भारत में इस तरह का पहला ट्रांजैक्शन है, यानी यस बैंक को अपनी बैलेंस शीट के आधार पर एक सिक्योर्ड लोन लंदन बैंक की तरफ से लेने में जीत हासिल हुई है, जो एक माइलस्टोन अचीवमेंट है यस बैंक के लिए। इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि यस बैंक की बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा मजबूत है और जिसके दम पर उन्होंने भारत के बैंकिंग सेक्टर की पहली ऐसी डील हासिल की है। इससे यस बैंक की ग्लोबल साख बढ़ेगी। यस बैंक के ग्लोबल हेड आशीष अग्रवाल ने इस डील पर कहा है कि यह एक बैलेंस शीट लेन देन है और SOFAR बेंचमार्क पर यह पहली ऑनशोर फॉरेन करेंसी डील है। इस डील से बैंक के वैश्विक संदर्भ में नए मानकों को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा और यह लोन AAR को बदलने में और अपनाने के लिए बैंक के प्रयास का समर्थन करेगा। और इस डील के बाद यस बैंक की ग्लोबल बैंक के साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाया जा सकता है। शांतनु सेन गुप्ता, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड है CIB FIG APAC साउथ वेल्स फार्गो बैंक के, उन्होंने कहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजैक्शन के तहत यानी लिबोर के द्वारा अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट यानी AARR के द्वारा यस बैंक के साथ फर्स्ट SOFAR पार्टनरशिप करके हम खुश हैं। यह हम दोनों के लिए खुशी का पल है।
तो उन्होंने भी इसको वेलकम किया है और एक बड़ा बड़ा अचीवमेंट यस बैंक के द्वारा किया गया है। इस डील के माध्यम से यस बैंक ने 2 बड़े अचीवमेंट किए। एक तो यह कि यस बैंक की ग्लोबल इमेज मजबूत हुई है, क्योंकि इस तरह की भारत के बैंकों में ये पहली डील है जो अपनी बैलेंस शीट के दम पर विदेशी मुद्रा लोन हासिल करने में उनको हासिल हुई है। यानी जो उनकी एसेट क्वालिटी को लेकर बार बार प्रश्न उठाए जा रहे थे वो अब गलत साबित हो रहे, क्योंकि यस बैंक की सेहत को देखकर ही लंदन के बैंक ने उनको लोन अप्रूव किया। यह उनके मुंह पर एक तमाचा है जो बार बार यस के बैंक की एसेट क्वालिटी को खराब बता रहे थे और बोल रहे थे कि यस बैंक डूब सकता है क्योंकि उसकी एसेट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब है और उनका जो लोन है वो रिकवर होने जैसा नहीं है। लेकिन उसी बैलेंस शीट के आधार पर, उसी बैंक की सेहत के आधार पर एक इंटरनेशनल बैंक लंदन की वेल्स फार्गो बैंक ने उनको एक बड़ा टी बॉन्ड सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड किया है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यस बैंक के लिए हुआ है। और दूसरा इससे जो फायदा इनको मिला है, यस बैंक हिंदुस्तान की सभी बैंकों से अलग हटकर बहुत सारे डाइवर्सिफाई बिजनेस कर रही है, इसलिए उन्हें फंड की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। यस बैंक लगातार नई नई टाइप बिजनेस कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है, उनको फंड की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि यस बैंक का मैनेजमेंट चाहता है कि बहुत जल्द यस बैंक को ऊपर लाया जाए, यानी समय बहुत कम होना चाहिए, यस बैंक फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पर आ जाए। और इसीलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे अलग अलग बिजनेस किए जाए जिससे उनकी जो बैलेंस शीट है मजबूत हो जाए और उनके जो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो। इसीलिए उनको ज़्यादा फंड की जरूरत है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे नए नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए और इसी के तहत एक बड़ा अचीवमेंट उन्होंने किया है। और दूसरी बात यह है, उनको फंड की जरूरत इसलिए है क्योंकि उन्होंने अमेरिकन कंपनी सेल्स फोर्स के साथ मिल पार्टनरशिप करके लोन देने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की, यानी 3rd जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा बहुत तुरंत और फास्ट और ईजी तरीके से लोन कस्टमर को दे दिया जा सकता है। तो इस वजह से लोन लेने वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यस बैंक की तरफ से, क्योंकि दूसरी बैंकों में लोन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, बहुत समय लगता है। तो लोग जल्द से जल्द लोन पाने के लिए यस बैंक की तरफ रुख करें, तो यस बैंक को बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अभी लोन बांटेंगे ज़्यादा, सेल्स फोर्स की पार्टनरशिप के तहत उनको ये फ़ायदा मिल रहा है। तो इसके लिए उनको फंड की ज़्यादा जरूरत है और इसके लिए उन्होंने अब इंटरनेशनल द्वार खोल दिए हैं, वहाँ से भी फंड आएगा विदेशों से। तो एक बड़ा अचीवमेंट यस बैंक की तरफ से हो चुका है और इसको हमें वेलकम करना चाहिए। और एक बात समझ में आ चुकी है, अब यस बैंक की सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। कहने वाले भले कुछ भी कहे, लेकिन यस बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत है और बहुत दिन तक इसको इस प्राइस पे यस बैंक के स्टॉक को रोका नहीं जा सकता। एक बार यहाँ से जंप ले लिया तो ये तेज़ी के साथ दौड़ेगा ही दौड़ेगा, क्योंकि यस बैंक लगातार कारोबार में अपनी बढ़ा रही। जैसे आपको पता है पिछले दिन उन्होंने स्टार्टअप कंपनियों के साथ में भी पार्टनरशिप की है और एक नए बिजनेस में भी शुरुआत की है। तो बहुत सारे एमएसएमईज को भी लोन बांट रहे हैं, नई नई स्टार्टअप कंपनियों को भी लोन दे रहे हैं, यानी जहां पर भी लोन की जरूरत है उनको लोन दे रहे हैं। ऊपर से यस बैंक अपनी तरफ से ये भी कोशिश कर रही है कि उनके पास फंड ज़्यादा से ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने सीनियर सिटीजन को भी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के सभी बैंकों से ज़्यादा एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट दे रहे, जिससे उनके पास ज़्यादा फंड आए, लोग उनके पास एफडी करवाने आए। और कल ही हमने वीडियो बनाया था, देखा था उसमें कि जो टैक्स सेविंग एफडी है उसके ऊपर फिर से उन्होंने सबसे ज़्यादा ब्याज देने की बात की है, उनकी पेशकश है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक हर तरह से अपने फंड को बढ़ा रही है और साथ में उस फंड को खर्च भी कर रही है। तो जो इसका ये साइकिल है बहुत मजबूती से चल रहा है और यस बैंक की सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है और इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस डील से हमें एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक ने अपने फंड के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर ली है और उनकी सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है। तो आपकी जो घबराहट थी उसको खत्म कर देना चाहिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने निवेश किया है तो थोड़े दिन के लिए उसको आपको भूल जाए, यह आपको बम्पर रिटर्न देगा, मालामाल कर सकता है। बस आपको थोड़े समय के लिए इसको भूल जाना है यस बैंक को। अगर आप बार बार इसकी प्राइस देखोगे तो आप घबरा जाओगे और डर जाओगे और फिर गलत डिसीजन ले लोगे। इसलिए आपको समझ में आया कि यस बैंक ने कितना बड़ा अचीवमेंट किया। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।